साल 2019 के सैन्य तख्तापलट के बाद सूडान में उमर अल बशीर की सरकार का पतन हो गया। इसके बाद में देश में सशस्त्र गुटों के 2 ग्रुप सक्रिय हो गए। इन दोनों ग्रुप में एक है RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसका प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो है। इसे ही हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा ग्रुप सूडान की सेना का है, जिसका सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान है। इन दोनों ग्रुप में देश के सोने की खदान के कब्जे और सत्ता स्थापित करने को लेकर संघर्ष जारी है। इस गृह युद्ध में पिछले कुछ दिनों में 300 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि 2500 के ऊपर लोग घायल हैं। इस गृह युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव राजधानी खार्तूम और नील नदी के समीप बसे आमडुरमैन शहर पर है। खार्तूम में हो रही इस भारी हिंसा में भारत के एक आदिवासी समुदाय की भी चीखें दबी हुई हैं। इनके पास पिछले कुछ दिनों से खाने तक का ठिकाना नहीं है। दरअसल ये लोग वहाँ के संघर्षों के बीच फंसे हुए हैं। अभी सरकार ने हाल ही में इन्हें बचाने के लिए प्रयास जारी कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक के हकी पिकी आदिवासी समुदाय के 181 से अधिक लोग सूडान की हिंसा में फंसे हुए हैं। असल हकी पिकी एक कन्नड़ शब्द है, जिसका मतलब है पक्षी पकड़ने वाले लोग। ये जनजाति भारत के दक्षिण और पश्चिम राज्यों में रहती है। इनका निवास स्थान मुख्यतः वन क्षेत्रों के पास होता है। ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइब यानी अर्ध खाना बदोश जनजाति है, जो पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने और शिकार करने वाले लोग हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कर्नाटक में हकी पिकी की आबादी 11,892 है। ये ज्यादातर दावड़गेरे, मैसूरू, कोलार, हासन और शिवमोगा जैसे जिलों में रहते हैं। उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र में इन्हें मेल शिकारी के भी नाम से जाना जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हकी पिकी 4 कुलों गुजरातिया, पवार, कालीवाला और मेवाड़ में बटे हुए हैं। पुराने दिनों में इन कुलों के बीच एक हायरार्की मेंटेन थी, जिसमें सबसे ऊपर गुजरातिया और सबसे नीचे मेवाड़ थे। और ये समुदाय आजीविका की तलाश करते हुए समूहों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये जनजाति क्रॉस कजिन विवाह को प्राथमिकता देती है। हकी पिकी मात्र सत्तात्मक समाज है और इसमें बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती। अब क्योंकि ये खाना बदोश जाति है, इसलिए ये साल में 9 महीने खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं और सिर्फ 3 महीने के लिए अपने स्थायी बसेरों में लौट आते हैं। इन 9 महीनों के दौरान पुरुष शिकार का काम करते थे, जबकि महिलाएं गांवों में भीख मांगती थी। लेकिन इनकी मुश्किलें तब बढ़ गई जब वन्य जीव संरक्षण कानून सख्त हो गए। हकी पिकी जनजाति के बीच शिक्षा का स्तर भी कम है। इनको इस तरह से समझिए कि पक्षी राजपुरा की 2000 की आबादी में केवल 8 लोग ग्रेजुएट हैं और मात्र एक व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करता है, जिसके चलते इन लोगों ने स्थानीय मंदिर और मेलों में मसाले, हर्बल तेल और प्लास्टिक के फूल बेचना शुरू कर दिया। इसी समय इनके जड़ी बूटियों के तेल का कारोबार ठीक ठाक चल पड़ा और अब इन सामानों जैसे हिबिस्कस पाउडर, तेल, आंवला, आयुर्वेदिक पौधे को बेचने के लिए जनजाति के लोग दुनिया भर में कई जगहों पर जाते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में आयुर्वेदिक उत्पादों की भारी मांग पता चलने पर उन्हें बेचने के लिए कर्नाटक के हकी पिकी पिछले 20 वर्षों से अफ्रीकी देशों की यात्रा कर रहे हैं। सूचनाएं ये भी हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप में इनके उत्पादों की मांग इतनी ज्यादा है कि निवेश को 3 से 6 महीने के भीतर इसे 2 गुना या तिगुना किया जा सकता है। अपनी इसी आजीविका के चक्कर में ये लोग आज सूडान में फंसे हुए हैं।